नमस्कार। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्ति से अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरु जी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्ति से अध्ययन करें। धन्यवाद। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्धये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। या माया मधुकैटभप्रवथिनी या माहिषोन्मूलिनी या धूमेक्षणचण्डमुण्डमथनी या रक्तबीजासिनी शक्तिश्वं मनशं वदैतदलिनी या सिद्धिलक्ष्मी परा सा चंडी नवकोटिशक्तिसहिता मां पातु सर्वेश्वरी। संस्कृत शौर्यम इस समुदाय के सभी संरक्षक गण, व्यवस्थापक गण, इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु श्रोतागण एवं संस्कृत प्रेमियों, आज इधर 2 दिन तक का अवकाश था। परसों ग्रहण का अवकाश और कल प्रतिपद का। आज हम लोग आगे चर्चा करेंगे। हम लोगों ने अभी आभ्यंतर प्रयत्न तक का जो है चर्चा किया था, उस पर ज्ञान हम लोगों ने किया, पढ़ा, उसको समझा। आज हम लोग बाह्य प्रयत्न के विषय में चर्चा करेंगे। ये आभ्यंतर और बाह्य का मतलब क्या है? तो आभ्यंतर शब्द के विषय में बताया गया था कि वर्णोच्चारण के पूर्व में होने वाले जो यत्न है, जो चेष्टाएं हैं उच्चारण करने की, उन चेष्टाओं यत्नों को हम लोग आभ्यंतर कहते हैं। और उसके बाद होने वाले जो चेष्टाएं हैं, उन चेष्टाओं को हम उनको बाह्य कहते हैं, बाह्य चेष्टा या बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसीलिए आभ्यंतर को प्रयत्न शब्द से कहा गया और बाह्य को केवल यत्न शब्द से कहा गया। वहां पर आया है कि जो है और प्रयत्न शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से हुआ है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण में। प्रकृष्टा यत्न प्रयत्न, और प्रकृष्टत्व क्या है? तो वर्णोच्चारण प्राग भावित्व, ये एक प्रकृष्टत्व है, यानी वर्णोच्चारण के पूर्व में होना। सामान्य रूप से यत्न तो सभी है, आभ्यंतर भी यत्न है और बाह्य भी यत्न है। इसलिए यत्नो द्विधा शब्द से इन्होंने कहा था कि यत्न 2 प्रकार के होते हैं। परंतु बाद में आभ्यंतर को प्रयत्न कहा गया, और प्रयत्न इसलिए कहा गया कि वर्णोच्चारण के पूर्व में वो होता है। जब तक वो नहीं होगा वर्ण का उच्चारण ही नहीं हो सकता है। तो वर्णोच्चारण प्रागभावित उसको कहा गया। जैसे काखा गा को बोलना है, तो जब तक जीवा का मूल भाग कंठ भित्ति से टकराएगा नहीं, तब तक क नहीं बोल सकते हैं। इसी तरह से तालु से नहीं टकराएगा तो चा नहीं बोल सकते हैं, और मूर्धा से नहीं टकराएगा तो टा नहीं बोल सकते हैं, दंत से नहीं टकराएगा तो ता नहीं बोल सकते हैं, और दोनों ओठ नहीं मिलेंगे तो पा फा बा इत्यादि का उच्चारण नहीं होगा। इसलिए इनका स्वरूप है कि उस पूर्व पे होगा। तो पहले टकराहट होगी तब वर्णोच्चारण होगा, वर्णोच्चारण के बाद टकराहट नहीं होगी। ये स्वरूप इसका है। इसमें स्वरों का विवृत प्रयत्न कहा गया और ह्रस्व आकार का समृद्ध प्रयत्न कहा गया। विवृत का मतलब क्या होता है? जैसे हमने बताया था, कंठ का जो कंठ देश है, उस कंठ देश का जो विवरण है, उसका फैलाव है, वही है उसका विवाद।
तो जब वर्णोच्चारण करते हैं तो वर्णोच्चारण के तत्काल समानांतर ही उसका फैलाव होता है। तो फैलाव भी दो प्रकार, विशेष फैलाव और सामान्य फैलाव। सामान्य फैलाव होगा तो वो समृत हो गया, विशेष होगा तो विवृत हो गया। तो ये विवृत का होता है। विवृत में क्या होता है, उन स्थानों का संपर्क नहीं होता है, दूर से ही अवस्थिति बनती है। तो दूर से जो विवरण हो, दूर से माने अर्थात वहां पर स्पर्श आदि कार्य ना हो, जैसे क ख इत्यादि में होता है, केवल कंठ का विवरण बने, तो वो आपका कहलाया जाएगा विवृत प्रयत्न के रूप में। और सामान्य स्थिति रहेगी तो समृत प्रयत्न का स्वरूप बनेगा। अब इन्होंने कहा कि बाह्य प्रयत्न के विषय, बाह्य प्रयत्नस्त्वेकादशधा, बाह्य प्रयत्न का 11 प्रकार का होता है। तो प्रश्न ये होता है कि जब वहां पर प्रयत्न शब्द से अभ्यंतर शब्द को ले लिया गया, तो फिर यह बाह्य प्रयत्न में प्रयत्न शब्द को क्यों कहा गया? जो मानव यत्न दुधा वहां प्रयत्न शब्द का हुआ उच्चारण, तो यहां पर भी इनको बाह्य यत्न एकादश था ऐसा बोलना चाहिए था। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा, ये उच्चारण इन्होंने क्यों किया? तो इसका जो है मुख्य विचार क्या है, यहां पर प्रयत्न शब्द इन्होंने यत्न का पर्यायत्व माना। यहां पर प्रगतः यत्न प्रयत्न, ये प्रकृष्ट यत्न प्रयत्न नहीं। इस कारण से यहां प्रयत्न शब्द से यत्न स्वरूप ही यत्न विशेष ही गृहीत होगा, प्रकृष्ट यत्न गृहीत नहीं होगा। यही इसमें मुख्य बात है। नहीं तो फिर ये तुल्यास्य प्रयत्न में जो प्रयत्न शब्द है तो उसे आभ्यंतर का ग्रहण होगा तो ये भी प्रयत्न होगा, तो दोनों का ग्रहण होना चाहिए। सवर्ण संज्ञा में केवल आभ्यंतर प्रयत्न ही गृहीत होता है, बाह्य प्रयत्न गृहीत नहीं होता है। और वहां पर प्रकृष्ट यत्न प्रयत्न उसका करते हैं। यहाँ पर अगर कहेंगे तो प्रगता यत्न प्रयत्न ऐसा करके इसका व्यवहार बना सकते हैं। यहाँ इन्होंने जो 11 लिया, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इसकी गिनती कराया इन्होंने। विवारः, संवारः, श्वासो, नादो, घोषो, अघोषो, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्तः, अनुदात्त, स्वरितश्चेति। इनका थोड़ा सा परिचय हो जाए। प्रायः प्रश्न होता है कि वी उपसर्ग पूर्वक व्रीवर्ण्य धातु से अगर हम भाव अर्थ में क्ता प्रत्यय करते हैं और उसी तरह से भाव अर्थ में उसी से हम घृ प्रत्यय करते हैं, तो 2 शब्द बनेंगे, एक विवृत और एक विवार। इसी प्रकार समपूर्वक व्री धातु से क्ता प्रत्यय करते हैं भाव अर्थ में और घय प्रत्यय करते हैं, तो वहां पर भी 2 स्वरूप बनेंगे, विवृत और संवृत और संवर। तो इन दोनों के अर्थ भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति भी दो है, जो प्रत्यय हो रहा है वो भी उसी अर्थ विशेष में हो रहा है। भाव अर्थ में ता प्रत्यय भी हो रहा है, भाव अर्थ में घय प्रत्यय भी हो रहा है, तो दोनों का अर्थ एक होना चाहिए। तो अर्थ भेद कैसे? वहां पर विवार शब्द जो है वो बाह्य प्रयत्न में गया और विवृत प्रयत्न वो जो है आभ्यंतर प्रयत्न में गए। तो विवरण दोनों जगह होता है, विवरण दोनों जगह है। तो विवरण आपके मुख में भी 2 जगह होता है। कहां कहां होता है? तो एक होता है कंठ का जो विवरण है, कंठ का जो फैलाव है उसका फैलाव होता है, और एक मुख प्रदेश का भी फैलाव होता है, जो वर्णोच्चारण करते हैं। तो जिसका विवार प्रयत्न होता है उसमें मुख फैलाव अधिक होगा
जो संभार है उसमें सामान्य रूप से होगा। तो कंठ विवरण और मुख विवरण। तो कंठ विवरण में विशेष विवरण और सामान्य विवरण, और जो है यहाँ पर जो है मुख प्रदेश का जो विवरण है, विशेष विवरण और सामान्य विवरण, तो इन दोनों को लेकर के इसका स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। विवृत में क्या है, उच्चारण करते समय स्वर और ऊष्म, विवृतम स्वराणाम ऊष्मणाम, ये होता है सिद्धांत कौमुदी के अनुसार या अन्य जो शिक्षाकार उनके अनुसार। किंतु जो लघु सिद्धांत कौमुदी उसमें ईषद विवृतम ऊष्मणम, ईषद विवृत माना। तो चलो विवृत वही है, चाहे ईषद हो चाहे सामान्य विवृत हो। तो वहां विवृत जो होगा, जब आप उन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कंठ प्रदेश का जो विवर, जो गलबिल है, जिसे आप कुछ भोजन करने के बाद तब नीचे ले जाते हैं तो वो उदर में जाता है, आमाशय में जाता है, तो वो जो विवरण है वो बोलते समय, बोलने के पहले उसका होता है और उसके बाद मुख का विवरण होता है। पहले कंठ का विवरण होगा, वर्ण उच्चारण होगा, फिर मुख का विवरण होगा, क्योंकि वायु निकलेगी बाहर, तो वायु को बाहर निकालने के लिए मुख का विवरण करना पड़ेगा। वर्णों के उच्चारण में दो स्वरूप है। एक, वर्णों का उच्चारण करने से उसमें आवाज गूंजती नहीं है, श्वासात्मक आवाज होती है, और एक आवाज जो है गूंजती है। तो जिसकी आवाज गूंजती है वो नादात्मक आवाज होती है, और जिसकी जो आवाज गूंजती नहीं है उसकी श्वासात्मक आवाज होती है। जैसे आप उदाहरण के लिए आप श बोलिए, तो श बोलने में आपको क्या होता है, श बोलने में आपकी वो वायु ज्यादा निकलती है, श्वास का स्वरूप बनता है, श श स। और जो आपके नादात्मक जैसे हो, य, व, र, ल, इनके उच्चारण करने से एक नाद का स्वरूप बनता है। इसलिए जो जिसमें श्वास होगी तो उसका विवार होगा, तो इसलिए विवार हो गया, श्वास हो गया। और अघोष, अघोष का मतलब वो जो आपकी जो ध्वनि है वो ध्वनि गूंजेगी नहीं, वो दबी हुई रहेगी। इसलिए जिनका विवार श्वास अघोष प्रयत्न है उनकी आवाज जो है वो दबी हुई जाती है, श्वासात्मक होती है। और जो आवाज गूंजती है उसका वो संवार होता है, सम्यक मुख, सामान्य रूप से मुख खुलेगा, विशेष रूप से नहीं खुलेगा। और उसमें जो है वो नादात्मक ध्वनि होगी, और वो जो नादात्मक ध्वनि वो गूंजती है, इसलिए घोष उसका प्रयत्न होगा, घोष का होगा। और इसी तरह से प्राण, प्राण का मतलब होता है प्राणवायु का प्रयोग, जिसके उच्चारण में हम अल्प वायु, अल्प प्राणवायु को उपयोग करते हैं, उनका उच्चारण जो है बाह्य प्रयत्न उनका अल्प प्राण होता है। जिनके उच्चारण करने में अधिक प्राणवायु को उपयोग करना पड़ता है उसका महाप्राण प्रयत्न होता है। जैसे आप उदाहरण से सब समझेंगे। बताया गया कि करो विवारा श्वासा अघोषाश्च, कर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का विवार, श्वास और अघोष प्रयत्न होता है। देखिए खर प्रत्याहार में ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, स, स, ये वर्ण है। अब इनका उच्चारण करिए। अगर पूरा वायु आप प्राण वायु पेट में भर लेंगे तो पूरे खर प्रत्याहार के बोलते बोलते लगभग पेट आपका खाली हो जाएगा। तो ये है इनका श्वासात्मक स्वरूप। और विवार भी है, इनके उच्चारण करने से मुख का जो आपका जो द्वार है वो अधिक खुलेगा अन्य की अपेक्षा। और इनकी आवाज क्या घोषात्मक नहीं होगी, अघोषात्मक, इसलिए अघोष हो गए। विवार, श्वास, अघोष। ख बोलिए और घ बोलिए, तो गा में नादात्मक स्वर है कि ख में है, आप इसका स्वयं अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि जो शिक्षा ग्रंथ है, शिक्षा में जो बतलाई हुई जितनी चीजें हैं वो सब प्रैक्टिकल है, खाली थ्योरी नहीं। वैसे तो पूरा व्याकरण शास्त्र पूरा प्रैक्टिकल है, थ्योरी का तो वहां कोई संभव ही नहीं। पूरा जितने सूत्र हैं सब पूरे प्रैक्टिकल है पूरा। और बिना जो जिसको प्रैक्टिकल नहीं आता है वो व्याकरण पढ़ना उसका बेकार है, किसी काम का नहीं उसके।
जैसे किसी जिसको साइकिल भी चलाने नहीं आती है, उसको हवाई जहाज चलाने के लिए तो उसको स्टार्ट तक भी नहीं कर पाएगा। उसी तरह से जिसको प्रयोगात्मक नहीं है, पूरे वो 4000 सूत्र लगभग है उनको रट ले और पूरा कोई पूछे तो उसको सुना दे तो बता दो इस सूत्र के द्वारा तुम क्या कार्य कर सकते हो, नहीं बतला सकता है। तो पूरा व्याकरण शास्त्र प्रैक्टिकल है, प्रायोगिक है। उसके बिना बाकी जितने शास्त्र है वो प्रायोगिक नहीं। उनको प्रयोग करने के लिए आपको बहुत दम खम लगाना पड़ेगा तो शायद कहीं प्रयोग हो, और उसके लिए बड़ी साधना करनी पड़ेगी, तब भी उसके पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे वेदांत शास्त्र है, सब कोई कहेंगे जगन मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, परंतु अगर 1 रुपए का कहीं कमी पड़ गई तो उसके लिए लड़ाई कर लेंगे। वो नहीं कहेंगे 1 रुपए मिथ्या है, हम चलो छोड़ देते हैं 1 रुपए, जितना उतने बहुत सही है। तो प्रैक्टिकल नहीं, व्याकरण शास्त्र पूरा प्रैक्टिकल है। और व्याकरण का जितने भी वेदांग हैं वो सब प्रैक्टिकल है। तो वेदांग सभी प्रैक्टिकल है, क्यों? अगर प्रैक्टिकल नहीं होंगे तो वेदार्थ का ज्ञान आप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको वेदांग का ज्ञान आवश्यक है, उसमें भी व्याकरण सभी वेदांगों का शिरोमणि है। इसलिए भाष्यकार ने कहा षट स्वंगेषु प्रधानम व्याकरणम प्रधाने से कृतो यत्न फलवान भवति। इसलिए प्रधान है व्याकरण षडंग में, तो इसलिए ये पूरा प्रैक्टिकल है, क्योंकि सबका सहायक। 6 वेदांगों में व्याकरण शास्त्र जितने उनके वेदांग उनका भी सहायक, उनका भी सहायक है, वेद का अर्थ का तो सहायक ही। तो इस कारण से पूरा प्रैक्टिकल है। तो विवार श्वास घोष जो खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण है उनका एक प्रयत्न माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो इसलिए कि इनके उच्चारण में जो मुख प्रदेश है उसका विवरण अधिक होता है, और साथ साथ में जो ध्वनि है वो श्वासात्मक होती है, नादात्मक नहीं होती है, और वो ध्वनि गूंजती नहीं है, दबी हुई ध्वनि रहती है, इसलिए उसका अघोष उसको कहा गया। इसलिए विवार श्वास अघोष प्रयत्न माना गया। किनका किनका माना गया? तो वर्ग के द्वितीय और प्रथम, ये पूरे हो गए आपके 10, और उसके साथ आपके 3 जो है श ये खर में आपके आ गए। करो विवार श्वास अघोषाश्च, ये सब का जो है विवार श्वास अघोष प्रयत्न होता है। इसके बाद है हर्षा संवारा नाद अघोषाश्च, हर्ष प्रत्याहार में आने वाले वर्ण। इसमें कौन होगा? आपका ह हो गए, पूरे यावराला हो गए, और वर्ग के हो गए आपका तृतीय, चतुर्थ और पंचम। इतने वर्ण हो गए। पहले आपके पंचम है गणानामा, फिर द्वितीय है घा झा ढा धा भ, और इसके बाद आपके तृतीय है गाजा दाडा वा। तो ये वर्ण आपके होते हैं। और यावाराला ये हो गया आपका यारा लावा और ह। तो ये इनका उच्चारण आप करें। इनके उच्चारण करने पर मुख का जो आपका फैलाव है वो कम होता है। अब या बोलिए, वाह बोलिए, ह बोलिए, और खा बोलिए, और ग बोले तो ग और घ ङ में उतना मुख का फैलाव नहीं हो जैसे का और खा में करने में हो। इसलिए इनका वर्ग का तृतीय, वर्ग का चतुर्थ, वर्ग का पंचम, और यावाराला और हा, ये जो वर्ण है ये इनका संवार प्रयत्न है, क्योंकि इनके उच्चारण में मुख विवरण का विशेष फैलाव नहीं होता है, सामान्य फैलाव होते हैं। संवार, संवर्णम संवारहा, और नादात्मक ध्वनि, इनके उच्चारण करने से एक नाद का स्वरूप बनता है, गूंजती हुई आवाज है, इसलिए इनका नाद और घोष इनका प्रयत्न होता है। इसके साथ साथ प्राणवायु को लेकर के बताया कि किसमें अल्प प्राणवायु का प्रयोग होता है उच्चारण करने में, किसका अधिक प्राणवायु का प्रयोग होता है। तो आप देखिए वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, काचा तटपा, गाजा तटावा, गायणा नामा और यावाराला, इनका उच्चारण आप करते हैं तो आपको प्राणवायु का अल्प प्रयोग करना पड़ता है। किंतु वहीं पर जब वर्ग का द्वितीय, वर्ग का चतुर्थ का आप उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु का अधिक प्रयोग करना पड़ता है।
और शल प्रत्याहार अर्थात श ष स थ इनका उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में भी आपको अधिक प्राणवायु का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए इनका महाप्राण प्रयत्न माना जाता है। इसलिए वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणः, वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम और यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण इनका अल्प प्राण प्रयत्न होता है, और वर्ग के द्वितीय चतुर्थ और शल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का इनका महाप्राण प्रयत्न होता है। तो इस तरह से हम इन वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णोच्चारण के पूर्व में होने वाले प्रयत्नों का ज्ञान और वर्णोच्चारण के तत्काल बाद होने वाले प्रयत्नों का ज्ञान हम लोगों ने किया। अब एक प्रश्न पुनः उपस्थित होता है कि आपने सीधे सीधे प्रयत्नों का अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न का ज्ञान नहीं कराया। आपने कहा काद्यो क्या कहते हैं तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम ईषद विवृतम ऊष्मणाम विवृतम स्वराणाम। आपने कोट वर्ग किया, सबके लिए कोट शब्द माने एक निश्चित शब्द कर दिया, किसी को स्पर्श कह दिया, किसी को अंतस्थ कह दिया, किसी को ऊष्म कह दिया, किसी को स्वर कह दिया। तो ये हम कैसे जाने कि स्पर्श माने क्या होता है, अंतस्थ माने क्या होता है, ऊष्म माने क्या होता है, स्वर माने क्या होता है। तो ये जो पारिभाषिक शब्द है स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और स्वर, इनके विषय में लघु सिद्धांत कौमुदीकार ज्ञान कराते हैं। कादयो मावसाना स्पर्शा अर्थात क आदि का आदि येषाम ते कादया माने क जिसका सर्वप्रथम है, आदि अक्षर है, और मावसाना तो म अवसानः मकार म मकारः अवसानः अन्त्यः यस्य समुदायस्य स समुदायः म अवसानः, अर्थात जिस समुदाय का प्रारंभ क से हो रहा है और समापन म से हो रहा है, ऐसा समुदाय वो कौन है? वो आपके पूरे 25 वर्ण है, का का गा गा चा चा जा जा या टा टा डा णा ता था ता था न पा 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 म। तो ये इनको इनका नाम स्पर्श है। तो जहाँ स्पर्श शब्द का आप व्यवहार करेंगे तो वहाँ ये पूरे 25 वर्ण उपस्थित होंगे, इसलिए इनको स्पर्श शब्द से जाना जाए। यणः अंतस्था, यण ये अंतस्थ है। क्यों अंतस्थ है उस दिन हमने आप लोगों को बताया था। अंतः मध्ये स्पर्श स्पर्शोस्मयोः मध्ये तिष्ठन्ति इति अंतस्था, जो स्पर्श और ऊष्म के बीच में रहते हो उनको कहते हैं अंतस्थ। ऐसे कौन है? तो 11 अलावा ये हैं, तो ये जो है अंतस्थ माने जाते हैं। और शल ऊष्माण, शल को ऊष्म कहते हैं। क्यों कहते हैं ऊष्म? इनके उच्चारण में एक ऊष्मा विशेष होती है, क्योंकि उनका श्वासात्मक उच्चारण है शा शा सा का, और ह का जो है श्वासात्मक नादात्मक उच्चारण है, किंतु उसमें भी एक ऊष्मा का स्वरूप बनता है इनके उच्चारण कर्म, इसलिए इनको ऊष्म कहा। ऊष्मवद व्यवहार विषयत्वात् ऊष्माण, ऊष्मवद व्यवहार विषय होने के कारण ये ऊष्म कहे जाते हैं। इस तरह से ये इनका नाम। और अचस्वरा, अच जो है स्वर कहलाते हैं। स्वर की परिभाषा उस दिन हमने बताया था आप लोगों की। स्वेर अन्य वर्ण सायं विना राजते उच्चारण विषयो भवति स्वरः, अथवा स्वम स्वम स्वरूपम राति आददाति स्वरः। तो स्वपूर्वक राजदीप्त धा से ड प्रत्यय करेंगे तो स्वर सिद्ध होगा, अथवा स्वपूर्वक रात आदाने धातु से भी आप ड प्रत्यय करेंगे तो भी स्वर शब्द सिद्ध होगा। दोनों से हो सकता है। जो किसी भी सहायता के बिना उच्चारण के विषय बनता हो, ऐसा जो वर्ण विशेष है उनको हम स्वर कहते हैं। तो स्वरों का जो स्वरूप है, सामान्य जो स्वर है वो हमारे सामने जिनका वर्ण समापना उल्लेख है वो 9 है,
अर्थात 9 इकाई है वो अपने अपने स्वरूप की, आ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये स्वर का स्वरूप है, ये 9 स्वरूप है। तो इस तरह से स्वरों का परिचय होता है। स्वरों के साथ साथ जैसे किसी से पूछा, कोई पूछेगा आपसे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप झट से बताएंगे कि 2 प्रकार के होते हैं, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। परंतु व्याकरण शास्त्र में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो स्वर और व्यंजन आप सबको ही जानते हैं, और तीसरा भी एक स्वरूप है। तो तीसरा स्वरूप किसका है? तो तीसरा स्वरूप है अयोगवाह का। अयोगवाह, अयोग का मतलब है बिना संबंध के, जो उच्चारण के विषय न बनते हो। जैसे केवल अनुस्वार का उच्चारण आप नहीं कर सकते, केवल विसर्ग का उच्चारण नहीं कर सकते, केवल जीवामूली का, उपध्मानीय का, इनका उच्चारण या अनुनासिक का, किसी अन्य वर्ण विशेष करके स्वर वर्ण की सहायता के बिना इनका उच्चारण संभव ही नहीं। तो अनुनासिक का ज्ञान आपको करा दिया गया, जीवामूली का ज्ञान नहीं कराया गया, उपध्मानी का ज्ञान नहीं कराया गया, अनुस्वार का ज्ञान नहीं कराया गया, विसर्ग का ज्ञान नहीं कराया गया। तो प्रश्न होगा अयोगवाह होते कितने हैं? तो अयोगवाह आपके जो है वो 6 होते हैं। विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार और आपका यम और अनुनासिक। तो यम की चर्चा सिद्धांत कौमुदी में और प्रातिशाख्यों में, उसका एक उदाहरण भी हम आपको बताएंगे। विसर्जनी का मतलब विसर्ग, उससे आप परिचित हैं, और इसमें बताया जिह्वामूली और उपध्मानी के विषय में बतलाएंगे, अनुस्वार के विषय में बतलाएंगे, अनुनासिक के विषय में आपको बताया जा चुका है, और यम के विषय में केवल थोड़ा सा चर्चा करेंगे, केवल ज्ञान कराने की दृष्टि से। वेदों में ऐसे शब्द जिनमें क, ख, ग, घ ये है, इसके बाद कोई पंचम वर्ण गण न यमक कोई वर्ण है, तो क, ख, ग, घ इनका जो है, इनका एक जैसे इनको द्वित्व हो जाए, तो 2 हो जाएंगे। जब 2 हो जाएंगे तो जो द्वितीय वर्ण है, जो द्वित्व हुआ, जैसे क है, का को द्वित्व हो गए तो 2 का हो गए। जब 2 का हो जाएंगे तो द्वितीय जो का है वो यम कहलाएगा। अब इसमें 2 मत हैं यम के विषय में। कुछ लोग कहते हैं चत्वारो यमा, यम कहते हैं 4 है, का, खा, गा, घ इनके यम होते हैं। इस समय क्या है कि ये जो 4 लोग, चत्वारो यमा, 4 यम है, माने क के सदृश, खा के सदृश, ग के सदृश और ग के सदृश। और कुछ लोग कहते हैं कि 20 यमा, 20 यम होते हैं। जैसे एक उदाहरण आया है वेद में, तम पत्नी वीरनु वृक्षाम इत्यादि मंत्र है, तो पत्नी शब्द है, पत्नी शब्द में ता है और नी है। अब यहां पर 2 ता हो गया, मैंने ता को आपने द्वित्व कर दिया, पत्नी शब्द है, अब यहां पर अस्य पर हो गया आपका ता, और हल उसके बाद हली है, तो यहां ता को आपने द्वित्व कर दिया, तो पत्नी 2 हो गए। तो जो दूसरा ता है वह यम हो जाएगा, किंतु वहां पर दूसरा ता नहीं लिखा जाएगा, वेद में उसको उस ता के स्थान में क हो जाएगा। क्योंकि जो 4 यम वाले चत्वारो यमा, ये जो सिद्धांत है उसमें उस ता के स्थान में क हो जाएगा, तो क वो यम कहा जाएगा। अब ये यम भी बिना दूसरे वर्णों के रहते उसको अकेले नहीं हो सकता। जैसे विसर्ग का आप अकेले प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अनुस्वार का नहीं कर सकते हैं, जिह्वामूली का नहीं कर सकते हैं, उपध्मानी का नहीं कर सकते हैं, अनुनासिक का नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से यम का भी अकेले प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
तो इसलिए जितने भी आपके अयोगवाह हैं उनका स्वरूप ही होता है कि वर्ण विशेष के द्वारा जिनका वहन होता हो, स्वतः वहन संभव जिनका ना हो, स्वतः उच्चारण जिनका संभव ना हो, स्वतः जिनका प्रयोग संभव ना हो, ऐसे जो वर्ण हैं वो अयोगवाह शब्द से जाने जाते हैं। उन्हीं अयोगवाहों का अयोगवाह शब्द का उच्चारण न करके भिन्न भिन्न रूप में उसका परिचय दिया जा रहा है, जिसमें इन्होंने पहले आपको बताया अह इति कखाभ्याम परागर्ध विसर्ग सदृशा जिह्वा मूलिया, माने क और खा के पहले जो अर्ध विसर्ग सदृश उच्चारण होता है, तो उसको जो आप अर्ध विसर्ग सदृश जो आप उच्चारण करते हैं उसका नाम है जिह्वा मूली। जैसे कह खादती, कह करोति, तो अब इसका दोनों उच्चारण हो जाए, कह करोति ये विसर्ग उच्चारण होगा, कह करोति ये जिह्वा मूली का उच्चारण है, कह खादती ये विसर्ग का उच्चारण हो रहा है, कह खादती ये जिह्वा मूली का उच्चारण हो रहा है। तो इस तरह से ये जिह्वा मूली और उपध जो है होती, इसी प्रकार उपधमानी है, आपा आपा इत्पहाभ्याम प्रागर सदृशा उपधमानी है। पा और फा के पहले जो अर्ध विसर्ग सदृश उच्चारण है उसको हम उपधमानी कहते हैं। जैसे कह पचती, तो कह पचती ये विसर्ग का उच्चारण हो गया, कह पचती ये आपका हो गया उपधमानी का उच्चारण हो गया। कह फलती ये आपका हो गया विसर्ग का उच्चारण, कह फलती ये आपका हो गया उपधमानी का उच्चारण। तो इस तरह से उपधमानी जिह्वा मूली और उपधमानी का इन्होंने बताया। और इसी तरह से अनुस्वार और विसर्ग का परिचय दिया गया। अनुस्वार और विसर्ग का परिचय क्या है? तो अनुस्वार और विसर्ग का परिचय है अम अह इत्यतः परौ अनुस्वार विसर्गौ, अर्थात अच से पर जहां पर अम ऐसा उच्चारण हो, इम ऐसा उच्चारण हो, उम ऐसा उच्चारण हो, एम ऐसा रिम रिम, एम ओम, ऐम औम ऐसा उच्चारण जहां पर हो अच से पर, उसको आप कहेंगे अनुस्वार। इस तरह से अच के बाद जहां पर अह ऐसा उच्चारण हो, जैसे अह, इहि, उहु, रिहि, लिहि, एह, ओह, ऐहि, औह, ऐसा जो उच्चारण है उसको आप क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे। तो इस तरह से इन जो अयोगवाह वर्णों का वो परिचय दिया गया। तो ये पूर्ण रूप से वर्ण का परिचय माना जाता है। आप अभी देखेंगे कई जगह आप अनुस्वार का विचार करेंगे, कई जगह विसर्ग का विचारण करेंगे। विसर्ग के लिए आप खर्वसानी और विसर्जनीय सूत्र है, वो विसर्ग का विषय में आपको ज्ञान कराता है। तो मोनुस्वार नश्चा पदांत चलिए अनुस्वार का ज्ञान कराते हैं। उसी में कुप्पो अका पहुंचा आपको जिह्वा मूली और उपधमानी का ज्ञान कराता है। तो इस तरह से प्रत्येक सूत्र पाणिनि के आए हुए हैं जहां पर इनकी आवश्यकता पड़ती है, इन वर्णों के भी, अयोगवाह वर्णों का भी, और वहां पर अयोगवाह शब्द से न कह करके और उनको हम तत्त विशेष रूप से जैसे अनुस्वार के रूप में, विसर्ग के रूप में, जिह्वा मूली के रूप में, उपधमानी के रूप में, अनुनासिक के रूप में, अनुनासिक का भी विधान कई जगह आता है। आंग और अनुनासिक छंदस, यहाँ पर आंग को अनुनासिकत्व विधान होता है। इसी प्रकार जो है अनेक सूत्र है जो अनुनासिक का विधान करते हैं। तो इन सब का विधान अगर वो वर्ण नहीं है तो विधान आप कहां से करोगे? इसलिए इनका ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर ग्रंथकार ने उनका प्रत्येक का पृथक पृथक परिचय कराया। अब आपको ज्ञान करना है कि ये जितने समूह हैं, इन समूह का नेता कौन है? जैसे आ समूह हो गया, ई समूह हो गया, उ समूह हो गया, री समूह, ली समूह, ए समूह, ओ समूह, औ समूह, और य समूह, व समूह, ल समूह। इन सब का एक न एक कोई एक व्यक्ति होना चाहिए, उसका नेता होना चाहिए, जिसको पकड़ने से सब पकड़ में आ जाए। नहीं प्रत्येक को कहां कहां तक आदमी पकड़ेगा, तो बड़ा विस्तार हो जाएगा।
तो इस विषय को ज्ञान कराने के लिए सूत्र आपका आता है अणुदित सवर्णश्च प्रत्यय। अब यहां पर अण उदित सवर्णस्य च अप्रत्यय, तो अप्रत्यय यह विशेषण जो है वो किसका है? फिर पहले अब ज्ञान करना चाहिए, पहले अप्रत्यय माने होता क्या है? अण और उदित ये दोनों प्रथमांत है, और सवर्ण से ये षष्ठ्यंत है, और यहां पर च शब्द भी है जो कि अव्यय है, और अप्रत्यय यह प्रथमांत है। अप्रत्यय का जो प्रत्यय ना हो, तो प्रत्यय शब्द का इन्होंने ग्रंथकार ने ज्ञान कराया कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जिसका विधान किया जाए वो प्रत्यय है, और जिसका विधान न किया जाए वो अप्रत्यय। तो अब ये है कि ये यहां पर तो जो उद्देश्य है वो अण भी है और उदित भी है। तो अप्रत्यय अण विधेय आपका जो है सवर जो है संज्ञा बना है, अण संज्ञा होना है और उदित को संज्ञा होना है, ये विधेय के रूप में, और अप्रत्यय उनका विशेषण है, और असवर्णस्य नहीं सवर्णस्य ये जो है ये आपका उद्देश्य है। इसलिए लिखा है उन्होंने अविधीयमान अण उदित सवर्णस्य संज्ञास्य, चाहे यहां पर समुच्चय है, उदित का समुच्चयन करता है। अब यहां जो ये अप्रत्यय है या अविधीयमान जो उसका अर्थ है वो विशेषण किसका बनेगा? अण का भी बनेगा और उदित का भी बनेगा, दोनों को बनना चाहिए। का नहीं, ये केवल किसका बनेगा? मात्र यह अब जो है अण का विशेषण बनेगा, उदित का विशेषण नहीं बन सकता है। क्या दिक्कत है? अगर उसका विशेषण बन जाएगा तो जहां विधेय रूप में उदित है वह अपने सवर्ण का बोधक नहीं हो पाएगा। जैसे कोहोश्चु चौकुहु है, क्युन प्रत्यय से कुहु है, ये कोई भी अपने सवर्ण का संग्राहक नहीं बन पाएंगे, सूत्र ही व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए यहां व्याख्या की गई, क्योंकि व्याख्यान तो विशेष प्रत्युत्तर नहीं संदेह रखना, जहां संदेह होता है वहां व्याख्यान से ही विचार होता है। यह व्याख्यान किया गया कि अप्रत्यय जो है अप्रत्यय इति विशेषणम अण इत्यस्यैव न तो उदित इत्यस्य। अण का जो है ये विशेषण बनेगा, उदित का विशेषण नहीं बनेगा। इसीलिए इन्होंने लिखा विधीयमान अण और उदित च, इसलिए च का पाठ किया गया, क्योंकि च का पाठ होने से यहाँ पर उदित का जो समुच्चय हो रहा है पृथक रूप में समुच्चय हो रहा है, अर्थात विशेषण विशिष्ट रूप में नहीं हो रहा, वो पृथक है। अण जो है वो विशेषण विशिष्ट है, उदित जो है वो अविशिष्ट है, उसका कोई विशेषण नहीं। इसलिए अविधीयमान अण उदित च सवर्ण से संज्ञा से असवर्ण का संज्ञा होता है। जैसे अण में आपने लिया अविधीयमान अण, आपने आ को लिया, तो अविधीयमान अण आपका हुआ, उसके कितने सवर्णी है? तो अष्टादश सवर्णी है। उस अष्टादश सवर्णी का संज्ञा कौन होगा? अण होगा। अण कौन होगा? वो आ होगा। कौन आ होगा? तो वर्ण समाम्नाय में जो पठित आ है वो उसका बोधक होगा। वर्ण समाम्नाय में कौन पठित आ है? तो ह्रस्व उदात्त अननुनासिक जो आ है, तो ह्रस्व उदात्त अनुनासिक आ ही अष्टादश का संज्ञा होगा। अनुनासिक आ या स्वरित आ या अनुदात्त आ वो उसके संज्ञा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वर्ण समाम्नाय में ह्रस्व उदात्त अनुनासिक अ का ही पाठ है। ऐसे पाठ है, ये हमने बताया था और आपको स्मरण दिला देते हैं। ह्रस्व तो ही है, उसको आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ण की इकाई का ही वर्ण समाम्नाय में पाठ, और वो अनुनासिक भी है। कि अनुनासिक होगा
तो उसकी इस संज्ञा का संप्रश्न उपस्थित होगा, उपदेश जब नासिक से, इसलिए वो अनुनासिक नहीं है, अनुनासिक है। ये दो बात हो गई। अब ये उदात्त अनुदात्त स्वरित क्या है, इसका निर्णय भी कर लो आप लोग। हमने बतलाया था कि आ ई इत्यादि का चादिगण में पाठ, चादिगण में पाठ होने से इनकी निपात संज्ञा चादि सत्वी सूत्र के द्वारा, और जब निपात करेंगे तो निपाता अद्युदात्ता, इसलिए सब अद्युदात्त है, इसलिए उदात्त हैं जितने, इसलिए तो इसलिए ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, अह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ई ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, उ ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, री ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, लृ और दीर्घ उदात्त अनुनासिक ए ओ ऐ औ, ये सब जो है अपने सवर्ण के संज्ञा होते हैं। तो आ जो है ये अष्टादश का संज्ञा होगा। कौन सा आ? ह्रस्व उदात्त अनुनासिक। इसी प्रकार इसी लिखा इन्होंने तथे कारो कारो, अर्थात उसी तरह से आकार इकार भी, अर्थात ह्रस्व उदात्त अनुनासिक ई, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक उ, ये भी अपने अपने सवर्ण के संज्ञा होती है, अर्थात अष्टादश अष्टादश के संज्ञा होते हैं। एक बात यहाँ पर और विचारणीय है, और वो है कि अण प्रत्याहार अपन आ रहे। अण प्रत्याहार दो तरह से बन सकता है, एक अयोणों का जोड़ा उसे भी अण प्रत्याहार बनेगा, एक जो है आपका लण सूत्र का अण उसे भी अण प्रत्याहार बनेगा। तो कौन सा अण प्रत्याहार होना चाहिए? तो क्या प्रथमातिक्रमत से दोषत्वात् प्रथम नकारेणैव अण प्रत्याहार स्वीकरणीय, क्योंकि प्रथम का अतिक्रमण जो है वो दोषकर होता है, तो प्रथम से ही होना चाहिए। तो उस पर कहा अगर प्रथम से करेंगे तो अब ऋत उत में जो यहाँ पर ऋत में ये जो तपरकरण है, इसी प्रकार जो है ईद द्विवचनम में ईत ऊत एत में, तो यहाँ पर एत में जो वहां पर तपरकरण है, इसी तरह से अन्यत्र भी तत्त जगह पर तपरकरणादि का जो उल्लेख है उससे यह ज्ञात होता है। और यहाँ पर भी व्याख्यान तो विशेष प्रवृत्ति संदेहाद लक्षणम से यहाँ पर भी व्याख्यान होता है कि अणित सूत्रे प्रणकारेणैव अण प्रत्याहारः गृहीतव्यः अन्यत्र पूर्वणकारे। इसलिए यहाँ लिखा है कि अत्रैव माने अस्मिन्नेव सूत्रे, इसी अणित सूत्र में ही मात्र अण पर नकार से गृहीत होगा, अन्य से नहीं होगा, जिस कारण से री लृ ए ओ ऐ औ ये भी अपने सवर्ण के संज्ञा होते हैं, और इसी प्रकार या वा ल ये भी अपने सवर्ण के संज्ञा होते हैं। अन्यथा ये कोई भी अपने सवर्ण के संज्ञा नहीं होते। तो केवल या से केवल जो है अनुनासिक या वाला ही गृहीत होते, अनुनासिक या वाला का ग्रहण नहीं हो सकता। तो इस कारण से अत्रैव अणपरेण कारण ये इन्होंने बताया। आगे है कुचु तु टू पु एते उदिता, उदित शब्द से कु चु टू तु पु इनका ग्रहण होगा, और ये चाहे उद्देश्य में हो, चाहे विधेय में हो, चाहे ये निमित्त में हो, कहीं पर भी होंगे, ये अपने सवर्ण के संज्ञा होते हैं, क्योंकि अविशिष्ट रूप से इनका ग्रहण किया जा रहा है, विशिष्ट रूप से ग्रहण नहीं किया जा रहा है। परंतु अण जब विधेय घटित होगा तो वह अपने सवर्ण का संज्ञा नहीं हो। जब वो उद्देश्य में होगा या निमित्त में होगा तभी वो अपने सवर्ण का संज्ञा हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया अविधीयमान अण। ये अविधीयमान जो विशेषण है ये केवल अण का है, उदित का नहीं। आगे की व्याख्या हो चुकी है, फिर भी इसको एक बार उच्चारण हो जाता है। तदेवं अ इत्यष्टादशानां संज्ञा तथा इकार उकारो, इस प्रकार अ जो है अष्टादश का संज्ञा है, और इसी प्रकार ई अष्टादश का संज्ञा है, वो अष्टादश का संज्ञा है। ऋकारस्त्रिंशत्, क्योंकि ऋकार और ऋकार की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है, तो सवर्ण संज्ञा होने के कारण जब रीस के सवर्ण का ग्रहण करेंगे तो पूरे 30 उपस्थित होंगे, 18 री के और 12 लृ के, तो 18 और 12 30, वो 30 उपस्थित होंगे। उस 30 का संज्ञा कौन होगा? तो एक मात्रिक या ह्रस्व उदात्त अनुनासिक री, और बाद में लिखता है एवं दृकारों, इस प्रकार दृकार भी 30 का संज्ञा है, तो दोनों मिलाकर के 60 नहीं होगा,
वो 30 ही होगा, क्योंकि दोनों आपस में सवर्ण संगी है। जैसे दो भाई हो, एक के पास 12 बीघा खेत हो, एक पास 18 हो, दोनों साथ में रहते हो, हमसे आप पूछेंगे आपको कितना बीघा खेत है, तो यही कहेंगे हमारे पास 30 है। अलगौजी हो जाएगी तो भले ही 18-30 के मालिक कहलाएंगे, 18 और 12 के, किंतु जब साथ में है तो 30। तो इसी प्रकार ये साथ में है, दोनों का एक स्वरूप स्थित, इसलिए 30 के संज्ञा री भी होता है, 30 का ध्री भी होता है। एचो द्वादशानम, एच प्रत्येक अर्थात ए का मतलब क्या हुआ, दीर्घ उदात अनुनासिक, ए दीर्घ उदात अनुनासिक जो है ओ, इसी प्रकार आई और औ, ये भी द्वादश अर्थात 12-12 की संज्ञा होते हैं। और हमने बताया था कि य व ल हल में ये अनित्य अनुनासिक है, अनुनासिक भी होते हैं, अननुनासिक भी होते हैं। इसलिए यहां पर लिखा अनुनासिका अनुनासिक भेदेन यवला दुधा तेन अननुनासिकास्ते द्वयो संज्ञा। हमने कहा था कि अनुनासिक आ ई उ भी नहीं होते हैं, इसलिए यहां पर उन्होंने स्पष्ट लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि वर्ण समाम्नाय में अर्थात 14 सूत्रों में अनानुनासिक या वाला का ही पाठ है, अनुनासिक का नहीं। इसलिए इन्होंने कहा कि अनानुनासिक या वाला ही 2-2 के संज्ञा हो गए, अनुनासिक या वाला 2-2 के संज्ञा नहीं हो सकते। क्यों, अण के द्वारा उनका ग्रहण ही नहीं होगा। इस कारण से अनुनासिका अनुनासिक भेदन ये वाला द्विधा में यहाँ पर या वाला ये 2-2 प्रकार के होते हैं। तेर अनानुनासिकास्ते द्वय और द्वय संज्ञा, वो अनुनासिक जो या वाला है वो 2-2 के संज्ञा होते हैं। इस तरह से हम लोग इसका विवेचन हम लोग करते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। दूसरा सूत्र है आपका संहिता का बोधक सूत्र है। संहिता ज्ञान आपको सिद्धांत को संहित संधि प्रकरण के संदर्भ में हमने आप लोगों को बताया था। आज हम उस सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। बहुत सरल सूत्र है, बड़ी सुंदर व्याख्या है, और वो है परासन्निकर्षा संहिता वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णों का अतिशय सन्निधान, अतिशय सामी, सन्निधि का मतलब सामीप, अतिशय सामीप क्या कहलाता है, उसकी संहिता संज्ञा होती है। सम्यक निशेषेण धीयते स्थाप्यते उच्चारण स्वरूपम ययोः तयोः वर्णद्वयोः संहिता संज्ञा भवति। तयोः वर्णद्वयोः सन्निधानस्य, अतिशय सन्निधानस्य, अतिशय सन्निधान, उसकी संहिता संज्ञा होगी। अब प्रश्न यह होगा कि वर्णों का अतिशय सन्निधान क्या होगा, कैसे करेंगे आप अतिशय सन्निधान। अतिशय सन्निधान के विषय में थोड़ा सोचना पड़ता है। क्यों, ये हमने बतलाया था कि वर्णों का लेखन नहीं हो सकता है। वर्णों का केवल उच्चारण संभव। वर्ण्यते उच्चारण विषयो भवति इति वर्णः, जो केवल उच्चारण का विषय हो, लेखन का विषय हो ही नहीं सकता है। तो कहते लिखते तो हैं, आप सामने पुस्तक रखे हुए हैं, वो भी तो उसमें लिखा हुआ है, अक्षर तो लिखे हुए हैं, वर्ण लिखे हुए हैं। वर्ण नहीं, वर्ण बोधक चिन्ह विशेष, और चिन्ह विशेषक भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मंगला वाले दूसरे ढंग से उसको लिखेंगे, तो तेलुगु तमिल वाले उसको दूसरे ढंग से लिखेंगे, उत्कल प्रदेशी दूसरे ढंग से लिखेंगे। इसी प्रकार तत्त प्रदेश विशेष में जहाँ भिन्न भिन्न लिपियां हैं, वो अपने अपने ढंग से लिखते हैं। पढ़ेंगे सब कोई काका गागा ही पढ़ेंगे, दूसरा नहीं पढ़ सकते। पढ़ने का उनका वही स्वरूप होगा। तो इसलिए उच्चारण का स्वरूप सबका एक रहेगा, लेखन का स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकता है। किसी का दूसरा लिपि है, किसी का तीसरा लिपि, किसी का चौथा लिपि है। तो वर्णों का लेखन नहीं हो सकता है, वर्णों के संकेत का लेखन हो सकता है। जो संकेत विशेष उनका, उसी को लिपि कहते हैं। इसलिए वर्णों का जो लेखन नहीं हुआ तो क्या उच्चारण होगा। तो अतिशय सामीप्य किसमें लेंगे, उच्चारण में लेंगे। सामीप्य कितना होना चाहिए, उसका क्या मापदंड है,
तो उस पर कहा कि एक व्यंजन का जितना उच्चारण काल है उससे अधिक का अगर व्यवधान है तो वहां अतिशय सामीप्य समाप्त हो जाए। तो व्यंजन का उच्चारण काल कितना है? व्यंजनम चार्ध मात्रकम, एक मात्रो भ्रवेद ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु पृथग्ज्ञेयो व्यंजनम चार्ध मात्रकम। व्यंजनार्धे मात्रा का, तो आधे मात्रा से अधिक समय का व्यवधान अगर हो गया तो वहां पर संहिता नहीं होगी। इसलिए संहिता का तात्पर्य होता है अर्धमात्राधिक काल व्यवधाना भाव। हमने आपको उस दिन बतलाया था कि व्यक्ति जितने भी विश्व के जीव है, एक जीव को छोड़ करके कोई भी एक मात्रा से कम का उच्चारण नहीं कर सकता है। न मनुष्य कर सकता है, न अन्य जीव कर सकते हैं। कौन करता है? तो वो केवल चाशस, क्या नाम उसको, हाँ, चाश पक्षी जो है, नीलकंठ, तो नीलकंठ पक्षी जो है वो जो है नहीं, नकुलस्त्वर्ध मात्र का, चाशस्तु वदते मात्र, चाश जो है नीलकंठ वो एक मात्रा बोलेगा, और नकुलस्त्वर्ध मात्रकम, जो नकुल पक्षी है वो आधे मात्रा का उच्चारण कर सकता है। तो नकुल पक्षी को छोड़ करके विश्व के समस्त विश्व का कोई प्राणी वो एक मात्रा से कम का उच्चारण कर ही नहीं सकता है। तो जो द्वितीय वर्ण का आप उच्चारण करेंगे तो अल्पाति अल्प अर्ध मात्रा का व्यवधान होता है। तो इसलिए एक वर्ण के उच्चारण करने के बाद द्वितीय वर्ण के उच्चारण के बीच में अर्ध मात्रा का जो व्यवधान है वो सौढव्य है, अर्थात वो व्यवधान नहीं माना जाएगा। कारण ये होता है कि जिसके बिना कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है वो नांतरिकतया स्वीकृत होता है। ये बिना यद अनुपन्नम तत्तस्य नांतरीयकम, जिसके बिना जो अनुपन्न होता है वो उसका नांतरीयक होता है। तो एक वर्ण के पश्चात जब द्वितीय वर्ण का उच्चारण करते हैं तो अर्धमात्रा का न्यूनाति न्यून व्यवधान होवे करेगा, इसलिए वो अर्धमात्रा नांतरीयकतया स्वीकृत है, उसको उससे कम का व्यवधान आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए निश्चित हो गया कि जहाँ संहिता रहेगी वो अर्धमात्रा से अधिक काल के व्यवधान का आपको अभाव करना होगा। इसलिए अर्धमात्राधिक काल व्यवधान शून्यत्वम संहितात्वम, ये लक्षण संहिता का बना सकते हैं। और जहां पर ये स्वरूप रहेगा अर्धमात्राधिक काल व्यवधान की शून्यता है, वही संहिता है, वही वर्णों का अतिशय सान्निध्य है, और उसी सान्निध्य की संहिता संज्ञा होती है। ऐसा विचार आचार्य लोग करते हैं। इसके अनंतर आपका दूसरा सूत्र है और वह है हलोनंतरा संयोग। यहां पर इसकी वृत्ति लिखी अजभिरव्यविता हल संयोग संज्ञा स्यु। अजभी अव्यविता हल बहुवचनांत प्रयोग दिया हुआ है। अब बहुवचनांत प्रयोग है तो इससे ज्ञात होता है कि जहां पर बहुत से हल होंगे वहीं संयोग संज्ञा होगी, जहां पर दो होंगे उनकी संयोग संज्ञा नहीं होगी। तो इसके लिए शास्त्रकार कहते हैं कि जो ये हला है, हलोनंतरा संयोग हमें, यहाँ पर क्या है, एक शेष, हलौच हलश्च इति हला, यहाँ पर एक शेष करेंगे, अर्थात दो हल की और जहां पर दो से अधिक हल हैं उनकी संयोग संज्ञा होती है। क्योंकि यहाँ पर हला जब कहेंगे तो अजभी अव्यवहिता हला जब कहेंगे तो हल से हल संपूर्ण हल गृहित होंगे, या हल प्रत्याहार घटित वर्ण गृहित हो सकते हैं। तो बहुवचनान होंगे प्रत्येक घटित हो सकते, तो प्रत्येक, क्योंकि हल प्रत्याहार हल तो जो है हल प्रत्याहार घटित प्रत्येक वर्ण में हल तो है, इसलिए एक हल की भी संयोग संज्ञा हो सकती है। तो सुरिसत प्रासाद शब्द है, तो सुरिसत में जो त है इसकी भी संयोग संज्ञा होगी।
तो संयोगांत श्लोपा से सुदसत प्रसादा में तकार का लोप हो जाएगा। सुश्रुतसत प्रसादा बनेगा सुदसत प्रसादा, ये रूप ही नहीं बन सकता है। इसलिए कहा कि द्वयो, दो की होती है। तो कहा जहां बहुत से हैं, 3 है, 4 है, 5 है, वहां पर क्या होना चाहिए? कहे तत्रापि द्वयो संयोग संज्ञा, दो की ही दो हल की ही संयोग संज्ञा होगी। 3 की एक साथ नहीं होगी, 4 की एक साथ नहीं होगी, 1 की तो संभव ही नहीं। और वैसे भी आप समझिए संयोग का मतलब क्या होता है? द्विष्ठत्व। जहां पर 2 होंगे वहीं संयोग होगा। तो संयोग की प्रथम इकाई 2 है। 3 भी हैं तो वहां पर 2 को लेकर के संयोग संज्ञा, जैसे शुद्धि उपास्य आप बनाते हैं तो सु द ध या उपास्य बनता है, तो द ध की संयोग संज्ञा होगी और थ य की संयोग संज्ञा होगी। इस प्रकार 2 को लेकर संयोग संज्ञा होगी, तब यहाँ पर संयोगांत पद सु द ध या पूरा बनता है, क्योंकि यहाँ पर द ध और या का भी संयोग है। तो इसलिए वहां पर संयोगांत जो य है उसका लोप प्राप्त होता है और उसके बाद ऋणा प्रसिद्धो वाच्य से उसका निषेध होता है। इसलिए द्वयो संज्ञा, 2 की ही संयोग संज्ञा करनी पड़ती है। ऐसा व्याख्यान जो है संयोगांत श्लोप इस सूत्र के भाष्य में और शेखर ग्रंथ में भी इसका विचार हुआ है। और जहां पर सभी आचार्यों ने 2 की संयोग संज्ञा मानी है, समुदाय की भी संयोग संज्ञा नहीं मानी है, पृथक की भी संयोग संज्ञा नहीं मानी है, क्योंकि वहां पर दोष। तो इस तरह से ये निश्चित होता है कि अज भी अव्यवहिता हल, अचों से अव्यवहित। तो क्या अचों से अव्यवहित क्यों कहा? अन्य से भी कह सकते थे। तो कहा व्यवधान हमेशा विजाति का ही होता है, सजाति का व्यवधान नहीं होता। हलों में हल का व्यवधान नहीं माना जाएगा, अचों में अचों का व्यवधान नहीं माना जाएगा। अचों में हल का व्यवधान होता है और हलों में अच का व्यवधान होता है। इसलिए व्यवधान हमेशा विजाति का होता है, सजाति का नहीं होता है। इसलिए अज भी अव्यवहिता हल संयोग संज्ञा स्यु, ये व्याख्यान इसका होता है। आपका इस प्रकरण का अंतिम सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। सुप्तिगंतम सुप्च तिंक्ष इति सुप्तिगौ, अंतश्च अंतश्च इति अंतौ और सुप्तिगौ अंतौ यस् तत् सुप्तिगंतम पदम। और अंत पद जो है वो क्या है? द्वंदांत में पठित है, इसलिए अंत का संबंध सबसे होगा, सुप से भी होगा और तिंग का भी होगा। इसलिए सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम से जो सुबंत तदादि है और तिगंत तदादि है उसकी पद संज्ञा होती है। तो सुबंध से क्या ग्रहित होगा, तिगंत से क्या ग्रहित होगा? तो सुबंत से जितने हैं तो तिगंत से केवल जो है धातु से भी जो तिप्तसी इत्यादि जो अष्टादश प्रत्यय है वो तिगंत से ग्रहित होंगे और तद भिन्न जितने शब्द हैं वो ससुबंतत्व गृहीत होंगे। इसलिए पद मात्र से संपूर्ण शब्द राशि गृहीत होगी। तो तदितांत, कृदंत, ये जितने हैं ये सब के सब सुबंतत्व गृहीत हो गए। समास भी सुबंतत्व गृहीत हो जाएगा। कारक भी उसी के अंतर्गत सब आ जाए। कारक तो वो सुबंत का वो जो है सहायक हो गए। और जितने भी आपके हैं भ्वादिगण से लेकर के और लकारार्थ प्रक्रिया पर्यंत और बल्कि उसके बाद की भी जितनी प्रक्रिया होगी, अर्थात आप सिद्धांत कौमुदी के आधार पर या लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर जितना भी है पूरा प्रकरण वो तृतीय अध्याय से संबद्ध, वो सब का सब जो है वो आपका तिगंत और कृदंत के रूप में है। तो तिगंत का जो स्वरूप है उसको हम लेते हैं। तो तिगंत दादि, सुबंत दादि और तिगंत दादि इनकी पद संज्ञा होती है और ये पद कहलाते हैं। इस तरह से आपका एक सामान्य संज्ञा प्रकरण का ये स्वरूप आज पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। अब अगले दिन अर्थात कल से हम लोग चर्चा करेंगे जो है वो षड्लिंग प्रकरण की, जिसमें शब्दों का जो है पद साधुत्व का स्वरूप ऐसे हो। ये सुप्तिगंतम पदम के आधार पर ही ये आपके जो लघु सिद्धांत कौमुदी में पहले सुबंत का विवेचन किया
और फिर तुरंत तिगंत का विवेचन करते हैं। तो हम लोग सुबंत की चर्चा कल से हम लोग करेंगे। आज आप लोगों ने संज्ञा प्रकरण के उसके जो है मंगलाचरण से लेकर के यहाँ तक के सूत्रों का, वर्णों का परिचय, प्रत्याहारों का परिचय और जो अत्यंत आवश्यक संज्ञाओं का परिचय आप लोगों ने प्राप्त किया। आज इसी के साथ आज का ये संज्ञा प्रकरण का जो ये सत्र है, जो ये अध्ययन का कार्य है, ज्ञान सत्र है, इसकी पूर्णता होती है।